आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है। मैं तो समझता हूँ ओवैसी दिया क्यों अलग रखना? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अलग रखना? लोकसभा में अमित शाह ने ओवैसी के सवालों का न केवल जवाब दिया बल्कि उनकी सेकुलर छवि का सच कुछ ही मिनटों में सबके सामने रख दिया। अमित शाह ने ओवैसी को लोकसभा के मंच से ऐसे जवाब दिए जिससे ओवैसी समेत पूरे विपक्ष की बोलती बंद हो गई। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे लोकसभा में अमित शाह ने ओवैसी की सेकुलर छवि की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय राजनीति में इन दिनों एक अघोषित नियम लागू है, किसी को भी चुनौती दीजिए पर अमित शाह को नहीं, और अगर चुनौती देनी है तो होमवर्क करके आए। ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पुरानी गलतियों से कोई सीख नहीं ली और फलस्वरूप अपने संबोधन में भारत के गृह मंत्री ने उनके सेकुलर छवि की धज्जियां उड़ा दी। लोकसभा में जब अमित शाह कश्मीर की स्थिति पर सदन को संबोधित कर रहे थे तो ओवैसी द्वारा इस बात को उठाया गया कि क्या नए कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू अफसरों की देखरेख में सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आएगी, इसलिए क्या अब हिंदुओं का वर्चस्व प्रशासन पर नहीं होगा? इस पर अमित शाह ने अपनी आक्रामक शैली में कहा, क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। क्या का सेक्युलरिज्म? बता दें कि ओवैसी हर मंच से खुद को सेकुलर नेता बताते हैं, पर जिस राज्य में जाते हैं, जिस मंच से बोलते हैं, वहां हिंदू मुस्लिम का राग अलापते हैं। ऐसे में अमित शाह ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी उन्होंने एक और निवेदन कर दिया मान्यवर कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यहाँ कहा गया कि आर्टिकल 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ। मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पूछना चाहता हूँ कि अभी तो आर्टिकल 370 को हटे हुए केवल 17 महीने ही हुए हैं। आपने 70 साल क्या किया, उसका हिसाब लेकर आए हो क्या? उन्होंने कहा कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा? ये तो जरा बता दीजिए, किसका दबाव था? कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, मगर आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? यहाँ पर अमित शाह का निशाना स्पष्ट तौर पर उन लोगों पर था जो वर्षों तक धर्म के नाम पर कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में वैमनस्य फैला रहे थे। जिस प्रकार से ओवैसी ने प्रशासनिक कैडर में कम मुसलमान अफसरों की बात उठाई, उससे स्पष्ट था कि उनका मूल उद्देश्य क्या था और उन्हें क्यों तर्क और व्यवहारिक ज्ञान से कोई मतलब नहीं था। लेकिन शायद ओवैसी ये भूल गए हैं कि ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने 2019 में भी उनके खोखले दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी।
जब 3 तलाक को रद्द करने के मुद्दे पर ओवैसी हो हल्ला मचा रहे थे तो अमित शाह ने उन्हें मानो हड़काते हुए कहा था, सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। जिस प्रकार से ओवैसी धर्म के नाम पर सदन के अंदर और बाहर सेकुलरता का राग अलापते हैं, उसकी अमित शाह ने ऐसी तैसी कर दी है। जिस प्रकार से अमित शाह ने सदन में उनके खोखले दावों की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे स्पष्ट होता है कि ओवैसी को अमित शाह से किसी भी तरह की बहस करने से पहले अपने तर्कों और तथ्यों पर विशेष काम करके आना चाहिए, अन्यथा बोलती बंद करने में अमित शाह अधिक समय नहीं लगाते।